चलिए हम लोग 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। कहता है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। या फुटबॉल रहे चाहे क्रिकेट रहे या किसी भी प्रकार का खेल है, और उस जगह पर कौन से टीम जो है पहले अपना जो है बल्लेबाजी करेगी या पहले अपना बॉल लेगी या पहले वो खेल को प्रारंभ करेगा, इसके लिए जो है सिक्का उछाला जाता है। तो सिक्का उछाला जाता सही है, तो सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब सिक्का उछालते हैं, हेड आता है चाहे टेल आता है, तो इससे क्या होते हैं, जो भी टीम के दोनों खिलाड़ी होते हैं तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हाँ ये आया चाहे वो आया, तो उसके हिसाब से जो है वो सहमति से मान लेते हैं और खेल को स्टार्ट करते हैं। तो सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों है, क्यों माना जाता है, तो आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, तो इसका मेन रीजन है कि सिक्का उछालना जो है उसके जो परिणाम आते हैं उसके परिणाम सांप्रदायिक परिणाम आते हैं। सांप्रदायिक परिणाम आते हैं मतलब अब सिक्का पर हेड है और सिक्का के एक तरफ टेल है, तो हेड का भी जो आने की संभावना होती है वो और टेल आने का जो संभावना होती है वो दोनों बराबर होता है। अब हेड आने का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं तो 1/2 निकलता है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो भी 1/2 निकलता है। तो जब दोनों परिणाम का, हेड और टेल का, दोनों परिणाम का आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर होता है, तो उस तरह के परिणाम को हम सांप्रदायिक परिणाम बोलते हैं। और जब सांप्रदायिक परिणाम हुआ, इसी कारण से जो है सिक्का को उछालते हैं, इसलिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। अब कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि सिक्के को उछालने पर जो परिणाम आते हैं, सिक्के के उछालने पर जो परिणाम आते हैं सांप्रदायिक परिणाम होते हैं, सांप्रदायिक परिणाम होते हैं। इसलिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। अब आप ही बताइए, अब यदि सिक्का को उछालते वहां पर ज़्यादा चांस होता है हेड का या ज़्यादा चांस होता है टेल का, तो क्या फिर सिक्का उछाल करके कोई काम स्टार्ट करते? नहीं करते। दोनों का परिणाम सेम आता है, इसी कारण से जो है सिक्का को उछाला जाता है। ठीक है।